नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से प्रस्तुत हो गई हूँ आपके समक्ष नई कहानी लेकर। तो शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देखकर ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था, कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आकर बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। फिर बोला, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम जैसी हो वो बोलो। ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो, मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन की हुई हूँ और यहाँ आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बह गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था हुए, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। मैं कभी भी ना हो वो मुझसे पूछे मैं उसी के साथ हूँ या ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था। मैं बस स्टैंड तक जा सकूं तो मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस में निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली ठीक है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए कह दिया और जल्दी से सामान रखकर उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड में आते आते, और हम दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, ना वह कुछ बोल रही थी। फिर मैंने की हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। यह सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वह मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में आ गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूँ उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मेरे बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया, ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वह बोली, क्या, हम अभी भी इधर उधर से बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है, चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कब 6 बजेंगे और मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे ही थम गया, 6 बज गया, सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम दोनों साथ चल दिए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा, कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी, कुछ देर बोली, कुछ देर फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूँ मैं। गए तुम थे छोड़ के और मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए।
उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया अंजलि को मैं मना लूँ, उससे यह कह सकूँ हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई हो उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझसे तुम पे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे पता था कि तुम अब मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा, ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी और अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने लगे, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया, पूछा क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही मेरी शादी होने वाली है? वो बोली क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा तुम मुझे बधाई देने नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो बोली मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि शॉपिंग ही नहीं आई थी। मैं सोच सब गया कि क्या हो गया होगा, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग से कहा अंजलि को फ़ोन करके पूछिए कि ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला उसे बहुत तेज़ बुखार है और वह घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया। उसके घर जाने के रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा। जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो वो अकेली थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उठा, उसके अस्पताल लेकर गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, धीरे से उसकी आंख खुली। वो मुझे बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। यह सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोए। तो यह थी एक अधूरी कहानी जो अब पूरी हो चुकी थी। उन दोनों को अपने प्यार का एहसास हो गया था कि अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो फ्रेंड, ये होती है प्रेम कहानी, सच्ची प्रेम कहानी। तो आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।